तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, मस्त हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का अध्याय 2 यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण। इसमें जानेंगे कुछ अवयवी तत्वों को अलग कैसे करते हैं। उसके बाद जानेंगे ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। उसके बाद उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण, इन सारी बातों को जानेंगे। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं। आखिर में ऑक्सीजन यानी कि O2 यह तत्व है, सबको पता है ऑक्सीजन तत्व है। तत्व में भी क्या है, ये गैस है, यानी कि यह क्या है, अधातु। क्या धातु, यह अधातु है। क्या है, अधातु है। कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं। कैसे, अब बात आती है। सबसे पहले चलिए हम लिखते हैं ऑक्सीजन O2 यानी कि O2। ऑक्सीजन क्या हो गया, O2। तत्व के बारे में आप क्या पढ़ चुके हैं। इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो H2 को क्या हम O2 को, ऑक्सीजन जो O2 उसको O1 प्लस O1 में विभाजित कर सकते हैं। तो नहीं, इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता। O1 और O1 लिख सकते हैं। तो नहीं, इस प्रकार ऑक्सीजन जो है वह क्या है, एक तत्व है, यौगिक नहीं है। फिर अब बात आती है यौगिक कैसे ना होगा, तो इसका एक सूत्र भी नहीं है। सूत्र होना अनिवार्य है ना, यौगिक के लिए सूत्र होना चाहिए, यह सूत्र भी नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं यौगिक, ऑक्सीजन एक क्या है, ऑक्सीजन एक तत्व है, यौगिक नहीं है। अब बात आती है वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। कैसे, वायु यानी कि हमारा वायुमंडल, जो कि जिसमें क्या कौन कौन से गैस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आ गया हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य गैस है। ये सारे गैस हैं। तो ये सारे गैस क्या है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, तो इस प्रकार ऐसे हैं जिसके कारण यह एक समांग मिश्रण है, समांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है, कहीं धूल है। तो वायु जो है यह क्या है, मिश्रण है। कैसा, तो विषमांग मिश्रण है। ठीक है, तो वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है। क्या पूछ रहा है, कहता है वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। कैसे, तो वायु क्या है, जो वायुमंडल, इसमें ऑक्सीजन गैस है, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है। तो ये सारे गैस मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैस हैं। तो इस प्रकार वायु क्या है, मिश्रण है। ठीक है, कई प्रकार के मिले हुए गैस सब, ये मिश्रण है। कई अनुपात में मिले हुए हैं, तो वो क्या है, मिश्रण है। वायु का क्या सूत्र होता है कोई, तो नहीं, वायु का सूत्र नहीं है। कहीं धूलकण मिल जाते हैं कभी, तो कहीं कुछ मिल जाते हैं कहीं। तो वायु क्या है, वायु जो है एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। उसका चूंकि सूत्र नहीं होता, सूत्र अगर होता वायु का तो हम कह देते वह यौगिक है, तब उसको रासायनिक विधि के द्वारा हम अलग कर सकते थे। लेकिन यह ना तत्व है और ना यौगिक है। तो वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है। अब बात आती है H2O की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। यह कितनी बार में क्वेश्चन में पूछे गए। H2O क्या है, यौगिक है, लेकिन मिश्रण क्या कहता है, H2O एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। कैसे, H2O का मतलब क्या होता है, जल। H2O, H2 और O, चलिए हम इस पर एक गौर से चर्चा करते हैं। H2O यौगिक है, मिश्रण नहीं। कैसे, तो इसके अवयवी तत्वों को, पहला तो इसके अवयवी तत्वों को, इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। देखिए हाइड्रोजन क्या है, ये ज्वलन का पोषक है। ठीक है, ये जलने में सहायक होता है, लेकिन जब यह जल बन जाता है तो यह ना जलता है ना जलने में सहायक होता है, डायरेक्ट उस जलों को बुझाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, H2O जो है वह यौगिक है। फिर इसकी बात होती है, इसका एक क्या है, सूत्र है। क्या है, सूत्र है H2O। इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न है। चलिए नोट करते जाइए, इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न है। इसके गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न है, अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न है, के गुणों से भिन्न है। ठीक है, और आपको परीक्षा में लिखना कैसे है, तो H2O को लिखेगा आपको से, हाइड्रोजन यह ज्वलन का क्या है, पोषण है, यह जलता भी है, जैसे सूर्य में जाके हाइड्रोजन हीलियम भी जलता है। ऑक्सीजन यह जलने में सहायक होता है, लेकिन जब यह दोनों मिल जाता है तो यह यौगिक बन जाता है। अब बात आती है इसके द्रव्यनांक और क्वथनांक। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, एक हो गया द्रव्यनांक, ये एक हो गया क्वथनांक। 100 डिग्री सेल्सियस पर ही खोलेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल आपका बर्फ बनता है। तो जल का देखिए सूत्र भी है, इसके द्रव्यनांक क्वथनांक निश्चित है। और भार के विचार से देखते हैं, भार के विचार से यह हर हमेशा 1:8 में ही रहेगा। यानी आप
बात करते हैं कहीं का भी जल लीजिए, जैसे आप नदी का जल लीजिए, नाली का जल लीजिए, वे सारे भार के विचार से हमेशा क्या होंगे, निश्चित अनुपात में। किस निश्चित अनुपात में, तो 1:8 के अनुपात में ही रहेंगे। अब बात तो आप जान गए जल क्या है, यौगिक है, मिश्रण नहीं। इसको आप परीक्षा में लिख दीजिएगा। तो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दे। अब बात आती है उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण। उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण, उपयोग में आने वाले कुछ मिश्रण मतलब यानी कि जो हमारे उपयोग में आते हैं, जैसे दूध आप पीते हैं, क्या कहते हैं मम्मी, बेटा दूध पी लो बॉडी बनेगा, तो कहे क्यों कहती है, क्योंकि दूध क्या है, एक मिश्रण है। किन किन पदार्थों का मिश्रण है, यह आता है क्वेश्चन में। तो दूध आपका वसा, प्रोटीन, क्या कहें हम, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर विटामिन, मान कि जितने भी पोषक तत्व हैं जिससे कि हमें भोजन की प्राप्ति होता है, विटामिन, ये सारे इसमें मिले हुए हैं। ईटीसी बोलिए, वो सारे दूध में मिला हुआ है। किस अनुपात में, अनिश्चित अनुपात में, यानी कि उसका अनुपात निश्चित नहीं है। तो दूध क्या है, एक मिश्रण है। अब बात आती है स्याही की। स्याही में पहला तो मिला रहता है जल और उसमें प्लस रहता है कोई भी रंग। तो स्याही क्या है, अगर ज्यादा रंग मिलाइएगा स्याही अच्छा चलेगा, कम मिलाइएगा ना तो फीका चलेगा। तो स्याही क्या है, एक मिश्रण है। क्या है, स्याही एक मिश्रण है। अब बात आती है मृदु पे, यानी कि जैसे लेमोनेड लीजिए, सोडा वाटर लीजिए, क्या कहें हम, लेमोनेड या सोडा वाटर। लेमोनेड को लीजिए या सोडा वाटर को लीजिए, सोडा वाटर। या फिर मृदु पे यानी कि घर में जो पीने वाला पदार्थ है, जैसे कोको कोला आपका हो गया, या घर में भी आप जल को भी ले सकते हैं। उसमें कहीं कहीं के जल में आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा, कहीं के बालू भी निकलता है नदी किनारे अगर है तो वे क्या है, मिश्रण है, ठीक है। कौन, जल, ऐसे मिश्रण है। लेकिन ऐसे जल है क्या, H2O, यौगिक है। भूल से मत बोलिएगा जल मिश्रण है, वो क्या है, यौगिक है। लेकिन जब उसमें बालू या कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं तो वो मिश्रण टाइप का बन जाता है, ठीक है, तो मिश्रण बन जाता है। अब बात करते हैं मृदु पे। मृदु पे यानी कि मतलब पीने वाला पे, लेमोनेड, सोडा वाटर, कोको कोला, थम्स अप, ये सब जो चीज़ है ये क्या है, मिश्रण है। इनमें कई पदार्थ, जैसे कोको कोला ब्लैक होता है, इनमें कुछ मिला हुआ कार्बन की मात्रा है, यानी कि तो वो क्या है, मिश्रण है। क्या होना है, कौन, तो लेमोनेड, सोडा वाटर, कोको कोला, ये सब क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं है, ठीक है, यौगिक वह नहीं है। अब बात करते हैं टिंचर आयोडीन। आखिर में टिंचर आयोडीन क्या, इसमें मिला क्या क्या रहता है, यह एक बार एनएमएस की परीक्षा में पूछा गया था। टिंचर आयोडीन में कौन कौन से पदार्थ मिले रहते हैं। पहला, इसमें आयोडीन तो है ही, ये आयोडीन मिला रहता है, और दूसरा मिला रहता है एथेनॉल। क्या मिला रहता है, एथेनॉल। इस माने कि इसमें आयोडीन मिला रहता है प्लस एथेनॉल मिला रहता है, इसमें टिंचर आयोडीन में। ये प्रयोगशाला में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब बात आती है वायु। तो आप यहाँ पर क्या देखें, वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। वही वायु, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे गैसें मिले हुए। इसी प्रकार यह वायु क्या है, मिश्रण है, यौगिक नहीं। अब बात आती है मिश्र धातु यानी कि पिताजी। क्या, मिश्र धातु यानी कि पिताजी, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। मिश्र धातु यानी कि पिताजी। मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ धातु। मिश्र धातु मतलब मिला हुआ, यानी कि पिताजी। चलिए एक उदाहरण को लेते हैं, पिताजी को लेते हैं। उदाहरण में किसको ले लिया हम, पिताजी। पी माना पीतल, ठीक है, पीतल। इसमें क्या क्या मिला रहता है, तांबा। ये ता माना तांबा, ता माना तांबा, प्लस इसमें मिला रहता है जी, यानी कि जिंक। जिंक बोले तो जस्ता। इसका दूसरा नाम क्या है, जस्ता। दूसरा नाम क्या है, जस्ता, ठीक है। पिताजी को ले लिया हम। पिताजी मिश्र धातु है। पिताजी क्या है, मिश्र धातु है, यानी कि वह पीतल, तांबा और कौन, पिताजी नहीं रे, पीतल जो है वह तांबा और जिंक का क्या है, मिश्रण है। एक उदाहरण के रूप में मान लिए। और इसमें मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या है, मिश्रण के अवयवों को अलग करना। मिश्रण के अवयव, जो मिश्रण है, जो हमारा यह चैप्टर है पदार्थ में वर्गीकरण, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व के बारे में पढ़ लिए, यौगिक के बारे में भी पढ़ लिए, मिश्रण के बारे में भी पढ़ लिए। अब आता है मिश्रण के अलग करना। मिश्रण तो हो गया, जैसे आपका हो गया अब क्या, जैसे चावल में कुछ कंकड़ मिल जाते हैं तो उसको अलग कैसे करेंगे, तो उसको अलग करेंगे हम किससे, हाथ से चुनकर। यानी कि जब मिश्रण का आकार क्या हो, जब मिश्रण का आकार बड़ा हो, अवयवी तत्व यदि बड़ा हो, या फिर जो मिला हुआ गंदा पदार्थ वो बड़ा हो, तो उसको किससे अलग करते हैं, हाथ से चुनकर। जैसे में आपका आ गया कौन सी, तो आपका आ गया जैसे चावल में काले काले दाने, चावल में क्या करता है, फिर हो गए आपके कंकड़ पत्थर, वे सब क्या है, हाथ से चुनकर। उसके अवयवी तत्व जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, जिसके अवयवी तत्व, उसको हम हाथ से चुनकर, यानी कि
अलग कर सकते हैं मिश्रण को, ठीक है। अब बात आई चालनी से चालकर। जब मिश्रण के अवयवी तत्वों को आप हाथों से चुनकर अलग नहीं कर सकते तो उसको चालनी से चालकर अलग करते हैं। जैसे अपने तो आपकी मम्मी क्या करती है घरों में, आपकी मम्मी मेरी मम्मी, ठीक है, क्या कहता है ये सब घरों में क्या करती है, चालनी से चाल कर आटे को अलग करती है, चोकर अलग रखती है, आटा अलग रखती है, तब आटा से खाना बनाती है। तो उस प्रकार के मिश्रण में जैसे चोकर अलग करना, क्या कहें, चोकर को अलग करना, चोकर को अलग करना, तो यह क्या हो जाएगा आपका चालनी से चाल कर। अब थिराना और निथारना क्या है भैया, थिराना और निथारना यानी कि चोकर से चालकर आप जानेंगे, चालनी से चालकर किस प्रकार के मिश्रण को अलग करते हैं जिसका आकार छोटा होता है। ये वाला अवयवी तत्व है, ये यहाँ पे क्या होता है, छोटा, क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। और इसको जैसे चोकर को अलग करना, किससे अलग करेगा, तो आटा से, ठीक है। अब आता है थिराना और निथारना। चलिए आप एक गिलास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, पानी भर लिए। अब इसमें थोड़ा सा बालू की मात्रा दीजिए, क्या दे दें हम, बालू, और इसको चम्मच से मिला दीजिए। तो आप क्या देखिएगा, बालू के कण जो होते हैं सभी जगह मिल जाते हैं। चलिए बालू कणों को अच्छा से निरूपित करते हैं। ये बालू के कण देखिए सभी जगह मिल गए। अब कुछ समय के बाद छोड़ दीजिए, तब ये बालू कण क्या होते हैं, ये सब नीचे पेंदी में आकर जमा हो जाते हैं, नीचे पेंदी में आकर यहाँ पर क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। कौन, बालू के कण। यही जो बालू है ना, ये नीचे पेंदी में आके यहाँ क्या हो गया, जमा हो गया। कौन चीज, बालू। तो जो बालू नीचे में जमा हो गया, ये बालू को क्या कहेंगे हम, ये बालू को हम क्या कहेंगे, जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइए, बालू को क्या कहेंगे, जल्दी बताइए आप कमेंट में लिख के, बालू को क्या कहेंगे। तो बालू को हम कहेंगे क्या, अवशेष। क्या कहेंगे, अवशेष, अवशेष पदार्थ, ठीक है, अवशेष। और वह प्रक्रिया जिसमें कि अवशेष नीचे में आकर तलछट में, या अवशेष नहीं बोलेगा तो इसको आपके कॉपी में किताब में और कुछ दिया, तलछट, तलछट, ठीक है। तो यह आ गया बालू, क्या जो नीचे में जम गया, तलछट है। और यह बालू, यही बालू जो है, जो यह प्रक्रिया के द्वारा नीचे में जमा, और इस प्रक्रिया को तलछट की प्रक्रिया, इसमें जो प्रक्रिया हुआ, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, थीराना। क्या कहेंगे, थीराना, थीराना, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, थीराना। अब बात आती है निथारना क्या हुआ, तो यही थीराना प्रक्रिया के द्वारा हम क्या किए, यहाँ पर बालू को जमा कर दिए। अब इसको धीरे धीरे अलग कर देते हैं। जैसे हम धीरे धीरे पानी को उल्टाते हैं, धीरे धीरे पानी दूसरे में आ जाता है और बालू यही में रह जाता है। या फिर पृथककारी एक यहाँ पर कीप लगा देंगे, तो इससे होगा क्या, बालू वाला नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर से अलग हो जाएगा। तो जब थिराना विधि के द्वारा इसको जमा कर लेते हैं, उसके बाद इसको जब अलग करते हैं, तब वह प्रक्रिया निथारना कहलाती है। तब वह प्रक्रिया क्या कहया, बालू को पानी से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निथारना। क्या कहलाती है, निथारना। अब बात आती है अपकेंद्रीकरण या मंथन। आपके घरों में दूध से नहीं, दूध छोड़िए, छाली से घी दूध बना ही होगा। तो वो जो घी बनता है या फिर मक्खन जिसको कहते हैं आप, मक्खन तो बना ही होगा, वही मक्खन थिराना या नहीं मंथन विधि के द्वारा या अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रित नलिका के द्वारा बनता है, ठीक है। अब अपकेंद्रित नलिका, चलिए तो सबसे पहले आप बनाइए छाली वाला कटोरा। चलिए हम छाली वाला कटोरा बना लेते हैं सबसे पहले। ये चलिए हम बना लिए कटोरा, ठीक है। इसमें हम क्या भर दे, छाली को भर दिए, छाली को भर देते हैं। चलिए ये छाली आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, आपके घरों में कृष्ण कन्हैया, आप सीरियल तो देखे ही होंगे, उसमें कृष्ण भगवान क्या करते हैं, मक्खन को चुरा खाते हैं। उसकी माँ क्या करती है, वो उससे मक्खन को ऐसे ऐसे करती है जैसे कि वहाँ मक्खन तैयार होता है, ठीक है। और कृष्ण भगवान वही चुरा चुरा कर खाते हैं, ठीक है। तो अब केंद्रीकरण में होता क्या है, ये यहाँ पर मथता है, उससे जो एक चीज लगा रहता है जिसको आपके घर में आप देखे ही होंगे, उससे होता क्या है, ये माँ सब इसमें डंटी लगा देती है, ऐसे ऐसे रस्सी बांध देती है, एक रस्सी आगे आगे। तब हम इसको क्या करते हैं, इसको एक तरफ ऐसे से घिसते हैं, इधर ऐसे 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 घिसते हैं, या फिर क्या होता है, मथाता है। इसके कारण कि यह बल लगाता है किस पर, इस छाली पर, और यह छाली बल लगाता है किस पर, यह छाली बल लगाता है इस कटोरा पर, ठीक है। और इस कटोरा के द्वारा, छाली और इस कटोरा के द्वारा जो बल लगता है, एक
धीरे धीरे मक्खन निकलता है। क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, और मक्खन ऊपर में आकर जमा होने लगता है, एक परत के रूप में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो जिसके कारण मथने के बाद इस प्रक्रिया में यह प्रक्रिया जिसे मक्खन को अलग करना, जैसे दूध से मक्खन अलग करना, दूध से मक्खन अलग करना, ठीक है। दूध से मक्खन को अलग करना अपकेंद्रीकरण या मंथन विधि के द्वारा, मथने की विधि के द्वारा ही करते हैं। अब आई बात अपकेंद्रित नलिकाएं। आखिर में अपकेंद्रित नलिका क्या है? तो आजकल धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मानव उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। मानव क्या कर रहा है? उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। आखिर में भाई कैसे उत्तरोत्तर विकास कर रहा है? तो अब उतना मथना नहीं पड़ेगा, बस एक कटोरा आप ले लीजिए, ठीक है, ले लेते हैं। उसके बाद उसमें अब विज्ञान क्या करता है, एक ऐसे करके नली बनाता है, इस नली में एक पंखा टाइप का लगा देता है, और बस इस पंखा में मोटर टाइप का एक मोटर सेट कर देता है, उसके बाद इसको घुमाता है और यह अपने आप मथाना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण की मंथन प्रक्रिया। और यह जो नलिका रहता है इसको कहते हैं अपकेंद्रित नलिका। अपकेंद्रित नलिका, जिससे कि हम मथते हैं उसको अपकेंद्रित नलिका कहते हैं। अब बात आई छानना। छानना यानी कि छानना क्या है? छानना जो है वह क्या है, इसको जानिए पहले। छानना क्या है? मतलब कि जैसे आपके घरों में छकनी से चाय को छानते हैं, चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो वह कौन सी विधि है? छानना विधि। क्या कहें हम? छानना विधि। जैसे चाय से चाय पत्ती अलग करना, ठीक है, चाय पत्ती अलग करना, ठीक है। कौन सा विधि हो गया? छानना विधि। अब आती है ऊर्ध्वपातन विधि। अरे भैया यह ऊर्ध्वपातन तो एक बार पढ़े हैं हम। किसमें पढ़ा है बाबू? भैया हम पढ़े हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया, वो जो आप बताए थे ना अगला चैप्टर में, उसमें कि यानी कि कोई भी पदार्थ जो ठोस अवस्था में रहता है उसको गर्म करने पर द्रव अवस्था में परिणत नहीं होता है, बल्कि गैस में परिणत हो जाता है, ठीक है। उसको जब गर्म कीजिएगा तो यह गैस, गर्म करने पर क्या करने पर? गर्म करने पर ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। और इसको अगर ठंडा कीजिएगा, क्या करिएगा? ठंडा कीजिएगा तो यह ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे कपूर, नैप्थलीन, फिर आ जाएगा ठोस CO2। तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसमें मतलब द्रव तो बनता ही नहीं है बबुआ। वाह भैया, हाँ हम सही कहे ना? ठीक है ठीक है, वाह बहुत अच्छा। अब बात आती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। अच्छा तो वही प्रक्रिया है, ठीक है ठीक है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। चलिए लेते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को। सबसे पहले हम क्या करें? ऊर्ध्वपातित पदार्थ ले लें। चलिए हम ले लेते हैं कपूर। कपूर ले लेते हैं, ठीक है। और चलिए इसमें मिलाते हैं बालू ना। पहले कपूर को चूरिए। आप क्या कीजिए? चूरिए। कपूर तो छोटा छोटा दाना के रूप में रहता है, उसको चूर दीजिए, महीन बना दीजिए। उसको बालू में क्या कीजिए? आप मिला दीजिए। और मिलाने के बाद मात्र उसको एक फनेल वाले कीप में दे दीजिए। यहाँ पर उसको दे दीजिए और उसको यहाँ इसको नली को बंद कर दीजिए, ठीक है। इस नली को बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको मोमबत्ती के द्वारा गर्म करते हैं, ठीक है। मोमबत्ती के द्वारा गर्म करते हैं तो यहाँ पर बालू और कपूर के जो यहाँ पर पदार्थ हैं, बालू और कपूर जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें क्या होगा? इसको गर्म करने पर ये जो कपूर होगा, जो इसमें मिल गया है, यह क्या करेगा? गैस बनेगा। क्या बनेगा? कपूर किसमें बनेगा? गैस में। और यहाँ पर आकर यह कपूर इसमें चिपक जाएगा। अब बालू हो जाएगा आपका गर्म। अब उसके बाद आप कीप में आके जब चिपक जाएगा तो इसको उठाइएगा, आप बालू नीचे रहिएगा, आप उसको कपूर को खरोच के अलग